अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डेटाबेसेस को डिस्कस किया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डेटाबेसेस जो है बेसिकली उसके अंदर हम अपना रिलेटेड डाटा जो है वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है वो स्टोर करते हैं। तो डेटाबेसेस से पहले जो मोस्टली हमारे पास एक सिस्टम चल रहा था उसको हम कहते हैं जी हमारे पास वो एज अ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। इसको हम ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग मेथड भी कहते हैं। इनिशियली डेटाबेसेस जो है हमारे पास काफ़ी बाद में आई। तो पहले हमारे पास एक सिंपल सिस्टम हुआ करता था जिसको हम कहते हैं जी हमारे पास डाटा जो है वो प्रॉपर एक किसी ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर नहीं होता था। हम जस्ट एक फ़ाइल क्रिएट करते थे और फाइल क्रिएट करने के बाद उसको जस्ट जो है वो किसी जगह के ऊपर स्टोर कर देते होते थे। तो इसको हम कहते हैं सिंपल ट्रेडिशनल सिस्टम था, जिसको हम जो है वो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते थे। तो उसके अंदर कोई प्रॉपर आपका स्टोरेज का तरीक़ाकार मौजूद नहीं था। आप उस जो अपना डाटा है वो सिंपल फाइल्स के अंदर, टेप ड्राइव्स के अंदर या आप अपने डिस्क के अंदर जो है वो अपने डाटा को सेव कर देते थे। तो जैसे हमारे पास डेटाबेसेस के अंदर है कि आप अपना डाटा जो है, मैंने जैसे लास्ट अपने लेक्चर में बताया था कि आप अपना डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका डाटा जो है वो विद द पासेज ऑफ टाइम जैसे आप इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं वो वहाँ पे सेव होता जाता है। तो इसके अंदर इस जो है वो हर डिपार्टमेंट, जैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ये था कि हर डिपार्टमेंट का जो है वो एक अपना से ही एक फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। जैसे हमने डेटाबेसेस के अंदर बताया कि यूनिवर्सिटी है उसका एक ही डेटाबेस होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। डेटाबेसेस के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स का एक ही डेटाबेस होता है, एक ही जगह पे उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रलाइज स्टोर होती है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एक डिफरेंट उसकी फाइल थी, डिफरेंट उसका डाटा था। तो अगर आपको कोई चेंज करनी पड़ती थी, तो अगर आप कोई एक फाइल उसके अंदर चेंज करते तो आपको सारा डाटा जो है उसके अंदर चेंज करना पड़ सकता था। तो फाइल सिस्टम के अंदर ये था कि हर एप्लीकेशन के लिए जो है वो आपको उसी से रिलेटेड फाइल चाहिए थी, और हर फाइल को हैंडल करने के लिए आपको अलग से जो है वो एक सिस्टम चाहिए होता था। तो फाइल सिस्टम के अंदर बेसिकली मोस्टली एडवांटेजेस थे। तो इसके पहले थोड़े से मैं आपके साथ एडवांटेजेस जो है वो डिस्कस करता हूँ कि सिंपल है, इजी है, क्योंकि कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं था, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। सिंपली आप डाटा क्रिएट करते हैं, उसको सेव करते जाते हैं। लो कास्ट है बेसिक, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम की या एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोकल कंट्रोल है, मतलब इजीली हर बंदा इसको जो है वो कंट्रोल कर रहा है हर पीसी के ऊपर। जैसे आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, आप इसको यूज़ कर रहे हैं, और से बंदा बैठा है वो अपने सिस्टम के ऊपर अपनी फाइल सिस्टम को यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली हर बंदे का जो है वो लोकली कंट्रोल है, कम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल एक वे है, आप अपना डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर आपकी कोई एक एप्लीकेशन फेल हो जाती है तो आपकी वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम के अंदर या आपके उस फाइल प्रोसेस सिस्टम के अंदर किसी और को इफेक्ट नहीं करती, और इसके अंदर कोई रिसोर्सेज जो है वो यूज़ नहीं होते। आपको अपना एक सिस्टम है, आप अपने सिस्टम के अंदर जो है वो इसको ईजिली यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपकी फाइल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी और प्रोग्राम के ऊपर, किसी और डाटा फाइल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि हर डिपार्टमेंट के अपना एक फाइल सिस्टम है, अपने रिकॉर्ड जो हैं वो हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे मौजूद हैं। तो कोई फाइल जो है वो किसी दूसरी फाइल के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रही होती। तो आज जब हम डेटाबेसेस को देखते हैं तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। इसके अंदर सबसे पहले ये था कि डाटा की रिडंडेंसी थी, कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका डाटा जो है वहाँ पे किसी एक जगह के ऊपर सेव है, तो आपकी उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी और जगह के ऊपर भी डाटा आपका सेव हो जाता था। तो सेम एंटिटी का डाटा जो है वो बहुत सारी फाइल्स के अंदर मिल जाता था, जिससे स्टोरेज जो है वो वेस्ट होती थी। डाटा इनकंसिस्टेंट भी था। इनकंसिस्टेंट से क्या मुराद है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड और है, और दूसरे डिपार्टमेंट के जैसे हॉस्टल्स के अंदर उसका रिकॉर्ड और है, और वो जब लाइब्रेरी के लिए अप्लाई करता है तो वो किसी वे से अपना डाटा अपडेट कर देता है और वहाँ पे उसका डाटा और आ जाता है। तो एक ही स्टूडेंट का डाटा जो है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर वो अपना डिफरेंट डाटा जो है वहाँ पे राइट करवा देता है। तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उसको कंट्रोल किया जाए, तो इससे उसका डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इसी तरह डाटा आइसोलेशन है,
कि अब अगर फाइल सिस्टम है तो एक स्टूडेंट का डाटा लाइब्रेरी में भी मौजूद है, एक स्टूडेंट का डाटा हॉस्टल में भी मौजूद है, एक स्टूडेंट का डाटा एडमिशन सेल के अंदर भी मौजूद है और दोनों इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहे और उसका डाटा जो है वो आइसोलेटेड है, हर जगह के ऊपर मौजूद है वेरियस फाइल्स के अंदर और कोई प्रॉपर वे नहीं है इसके अंदर। आप फॉर एग्जांपल अगर इसकी इंटेग्रिटी रूल्स नहीं है, जैसे आप डेटाबेसेस के अंदर देखते हैं कि जहाँ पे इंटीजर डाटा आपने ऐड करना होता है वहाँ इंटीजर ही करते हैं, जहाँ अल्फ़ाबेट करना होता है वहाँ अल्फ़ाबेट ही करते हैं। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर कोई प्रॉपर मैकेनिज्म, कोई कंस्ट्रेंट्स रूल्स नहीं है। आप अपना डाटा जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 2 3 लिखना है तो आप इंटीजर की बजाय आप अल्फ़ाबेटिकली 1 2 1 3 भी लिख सकते हैं, वो आपको इसका किसी किस्म का एरर नहीं देगा। इसके अलावा ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम है कि फाइल सिस्टम जैसे अब हम डेटाबेसेस के अंदर देखते हैं कि हम कोई बैंक की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो या तो हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है या हमारी ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल नहीं होती। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं था कि आपकी अगर कोई ट्रांजैक्शन की है, सक्सेसफुल हुई है और अनसक्सेसफुल हुई है, कोई आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं आता और बाज़ दफ़ा ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन हाफ होती है, हाफ रह जाती है। कोई सिक्योरिटी का मैकेनिज्म नहीं है, आपके सिस्टम के अंदर फाइल टेप ड्राइव्स के अंदर डाटा मौजूद है, वो किसी वे के साथ भी वो चोरी हो सकता है, चांसेस होते हैं। इसी तरह जो डाटा डिपेंडेंसी है, मतलब जो डाटा फाइल्स हैं और सिस्टम के अंदर प्रोग्राम है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी एक जगह पर डाटा चेंज करते हैं तो दूसरा जो है वो प्रोग्राम इफेक्ट नहीं होता, किसी दूसरी जगह पे करते हैं तो पहले वाला नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। प्रोग्राम की मेंटेनेंस है, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन है क्योंकि आप डाटा को अपडेट अगर करते हैं तो आपको सारा ही फिर अपडेट करना पड़ता है, हर जगह पे जाके आपको वो डाटा जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। तो सिस्टम की मेंटेनेंस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मोस्टली जो है वो आपको नई फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती हैं अगर आपने किसी सिस्टम के अंदर जो है वो अपडेशन करनी है। इसके अलावा पुअर डाटा मॉडलिंग है, जैसे हमारे पास डेटाबेसेस के अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स डाटा हो तो हम उसको जो है वो डिफरेंट वे के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास फाइल सिस्टम के अंदर कोई रिलेशनशिप का जो है और कॉम्प्लेक्स डाटा को हैंडल करने का मैकेनिज्म नहीं है, तो बेसिकली ये डिसएडवांटेज है। तो इसी वजह से जो है वो आज हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की जगह जो है वो डेटाबेसेस को यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं जो है वो डेटाबेसेस के जो एडवांटेजेस हैं वो आपको उसके अंदर डिफ़ाइन करूँगा। तो अगर आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और जो है लाइक करना ना भूलिएगा।